आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंबसन, यानी कि कंबसन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए इसमें लिखा गया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबसन। हमारे पास कंबसन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रैपिड कंबसन, स्पॉन्टेनियस कंबसन एंड एक्सप्लोजिव कंबसन। एक्सप्लोजिव को आप एक्सप्लोजन भी कह सकते हैं। तो दोनों टर्म यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक है। मतलब कि कंबसन हमारे पास 3 प्रकार का है, रैपिड कंबसन, स्पॉन्टेनियस कंबसन और एक्सप्लोसिव कंबसन। ठीक है, इन तीनों के बारे में आप एक एक करके हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। रैपिड कंबसन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है द कंबसन रिएक्शन in which a large number of heat and light are produced in a short time is called rapid combustion। रैपिड कंबसन का मतलब है जब आग बहुत ही जल्दी पकड़ ले, बहुत ही कम समय में आग पकड़ ले और बहुत ही बड़े लेवल पे हीट और लाइट प्रोड्यूस कर दे, ये हमारा कहलाएगा रैपिड कंबसन। रैपिड का मतलब होता है बहुत ही फास्ट। ठीक है, तो जहाँ पे आग हमारा बहुत जल्दी पकड़ ले बहुत कम समय में और बड़े लेवल पे वो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर दे, तो वो हमारा कहलाएगा रैपिड कंबसन। एग्जांपल देख लीजिए इसका, बर्निंग ऑफ अ कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी। जो हम लोग अपने घर में एलपीजी सिलेंडर जो आता है हमारा, उसका जब जलाते हैं तो कितना जल्दी आग पकड़ता है कि नहीं? तो वो हमारा हो गया रैपिड कंबसन का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस कंबसन। ये क्या होता है? देखो, द कंबसन रिएक्शन विच अकर्स ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबसन। सोचो, मतलब ये हो गया कि जब कोई चीज़ में आग हमारा पकड़ ले, वो भी अपने आप आग पकड़ ले। सोचो, अब आपको लग रहा होगा ना कि सर अपने आप आग कैसे पकड़ेगा, उसमें आग देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा तब आग पकड़ेगा ना। नहीं, कई बार क्या होता है ना कि आग अपने आप पकड़ लेता है। समझ में आ रही है? और जब आग अपने आप किसी चीज़ में पकड़ ले, जलना वो शुरू हो जाए, ये हमारा कहलाता है स्पॉन्टेनियस कंबसन। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। बर्निंग ऑफ फास्फोरस ऑन रूम टेम्परेचर, यानी कि फास्फोरस हमारा एक एलिमेंट होता है। फास्फोरस को आप मार्केट से खरीद के लेकर आओ, हालांकि जल्दी आपको मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत ही कम मिलता है और फास्फोरस इतना खतरनाक होता है कि आपको ये केमिकल के दुकान में ही मिलेगा। केमिकल का दुकान मतलब जहाँ पे लेबोरेटरी वाले दुकान होते हैं जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के एसिड उसिड मिलते हैं, वहाँ पे आपको फास्फोरस ही मिल जाएगा। लेकिन इसको कभी आप घर पर ट्राई मत करना क्योंकि बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो फास्फोरस को जब हम लोग अपने रूम में ला के रखेंगे ना, रूम का आपका टेम्परेचर कितना होता है? लगभग नॉर्मल टेम्परेचर आपको रूम का 35-36 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर। उसमें आप क्या करो, फास्फोरस को खरीद के लेकर आओ और रूम में चुपचाप एक जगह पे रख दो। वो बिना किसी हीट के, बिना किसी आग को दिए वो अचानक जलना शुरू कर देता है, बड़ा भयंकर जलता है वो। इसका एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको, इसका एक एग्जाम्पल और बताते हैं। कभी आपने सुना होगा कि जंगल में अचानक आग लग गया, टीवी में आपने सुना होगा। तो क्या जंगल में आग जाके आदमी लगाता है क्या? नहीं, वो अपने आप लगता है। कैसे लगता है? टेम्परेचर हाई होने की वजह से। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारा आग अपने आप लगता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया स्पॉन्टेनियस कंबसन का। स्पॉन्टेनियस कंबसन का सिंपल सा मतलब आपको याद आएगा, ये रखना है कि जब किसी चीज़ में अचानक आग पकड़ ले बिना हीट दिए, वो हमारा कहलाएगा स्पॉन्टेनियस कंबसन। ठीक है, आगे उसके बाद है हमारा एक्सप्लोजिव कंबसन, या फिर आप इसको एक्सप्लोजन भी कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, a very fast combustion reaction in which a large amount of heat and light and sound are produced is called explosive combustion। जब किसी चीज़ में आग पकड़ ले बहुत ही जल्दी, यानी कि बहुत फास्ट आग पकड़े, पहली बात। दूसरी बात, उसमें हीट और लाइट बहुत ही बड़े लेवल पे आपको प्रोड्यूस होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आपको साउंड भी देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत तेज़ी से आवाज़ भी करेगा। ये हमारा कहलाएगा एक्सप्लोजिव कंबसन या फिर एक्सप्लोजन। इसका एग्जाम्पल क्रैकर, जो हम लोग दिवाली में पटाखा छोड़ते हैं, ये हमारा किसका एग्जाम्पल होगा? एक्सप्लोजिव कंबसन का होगा। क्योंकि जब हम लोग पटाखा जलाते हैं तो हीट और लाइट भी देता है कुछ ही समय के लिए, लेकिन हीट और लाइट देता तो है, लेकिन ये बहुत ही भयंकर साउंड भी प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लोजन या फिर आप इसको एक्सप्लोजिव कंबसन भी कह सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है हमारा फ्लेम। देखो हमने कहा था कि ये चैप्टर हमारा 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, कंबसन और फ्लेम। तो कंबसन हमारा यहाँ तक खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फ्लेम के बारे में, क्योंकि एक बिल्कुल ये अलग टॉपिक है, नया टॉपिक है, तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।